जिसके जीवन में अहंकार है उसे फिर संसार में किसी दुर्गुण की आवश्यकता नहीं है। अहंकारी व्यक्ति चलता फिरता जहर की पोटली के समान है। जिसके जीवन में अहंकार है उसको फिर किसी दुर्गुण की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप सारा दुर्गुणी संपन्न व्यक्ति हो जाता है। प्रणाम करने का क्या मतलब है? झुकना। और झुकने का मतलब केवल सर झुकाना नहीं है, आपका अहंकार समाप्त हो जाए। अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु के चरणों में आना चाहिए। अपना पद भूल जाना चाहिए, अपना धन भूल जाना चाहिए, अपना व्यक्तित्व भूल जाना चाहिए। ये सब को भूलकर जो परमात्मा के चरणों में झुकता है उसके ये तीनों ताप समाप्त हो जाते हैं। आप कितने वैभवशाली हो सकते हैं, बड़े बड़े लोग अहंकार लेकर चलते हैं संसार में। क्या है हमारे पास? अरे जिसको अहंकार हो ना, वो जरा शमशान की सैर करके आ जाए। भगवान ने तुम जैसे कितने बनाकर मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिए। भगवान ने ऐसे अहंकारियों को मिट्टी से बनाकर, मिट्टी की तो ही देह है ना ये, कितनी मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिए। और जरा शमशान में जाकर नजर घुमाकर आना, वहां राजा भी उसी स्थान पर जाता है और एक भिखारी भी उसी स्थान पर जाता है। परमात्मा के लिए धनवान और गरीब में कोई अंतर नहीं है, सारे उसी स्थान पर जाते हैं। और भगवान ने तुम जैसे अर्थात उन अहंकारियों जैसे कितने बनाकर वहां पर मिला दिए, इसकी कोई गिनती नहीं है। सिकंदर को भी अहंकार था, लेकिन जब सिकंदर मरा तो उसने अपनी कुछ शर्तें रखी थी। कितना युद्ध किया, विश्व विजेता अपने आप को मानता था, संसार ने भी उसे माना सिकंदर को। क्या किया उसने? वैभव पाने के लिए, नाम पाने के लिए कितनी हत्याएं की हैं, कितना धन वैभव लूटा है, कितनी असहायों को, कितनी माताओं के सुहाग को मिटा दिया, कितनी माताओं को पुत्र विहीन कर दिया। और अभिमान में भरा हुआ उस सिकंदर ने कितनों को मौत के घाट उतारा, लेकिन किस लिए? कि खुद का अहंकार पुष्ट हो जाए, बलिष्ठ बन जाए। लेकिन अंतिम गति उसकी कैसी हुई? इस संसार से वो कुछ ना ले जा सका। किस लिए प्राप्त किया था, लेकिन यहां से कुछ नहीं ले जा सका। अंत समय जब उसकी मृत्यु हुई तो उसने भगवान के समक्ष प्रार्थना की, क्षमा याचना की और कहा था कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना, ये बताने के लिए कि मैंने बहुत कुछ अभिमान में भर के संसार से छीना, कमाया नहीं, छीना। और मेरे हाथ इसलिए बाहर रखना कि लोग ये देख सके कि ये खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जा रहे हैं। इतने लोगों को निर्दयता पूर्वक मारा, इतना छीना झपटा, लेकिन कुछ भी मैं यहां से लेकर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती है। ये शरीर भी साथ नहीं जाता, फिर तो धन दौलत की बात ही क्या है। शरीर भी यहीं छोड़कर जाना पड़ता है। शरीर के धर्म, शरीर के संबंध, मान सम्मान सब यहीं छूट जाता है साथ में तो भगवान नाम साथ जाता है, प्रभु का नाम साथ जाता है। इसीलिए भगवत भक्तों ने गाया है, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। साथ जाएगा तो परमात्मा का नाम जाएगा। परमात्मा का नाम कैसा है? उस अंक की भांति है। ये सारे संसार के जितने वैभव हैं वो शून्य की भांति है।
लेकिन जब तक साथ में अंक नहीं है, उन शून्यों की कोई महत्ता नहीं है। आप कितने भी शून्य लगाते जाओ, लेकिन यदि अंक पहले नहीं होगा तो उन शून्य की कोई कीमत नहीं होगी। लेकिन आगे यदि अंक हो गया, उसके पीछे जितने भी शून्य लगेंगे वो अनंत गुना बढ़ते ही जाएंगे, उनकी 10 गुनी कीमत होती जाएगी, 100 गुनी, 1000 गुनी, लाख गुनी, करोड़ गुनी कीमत होती जाएगी। लेकिन कब? जब शून्य के आगे अंक होगा। और अंक क्या है? वो परमात्मा का नाम अंक है, वो परमात्मा की भक्ति वो अंक है। जिसके साथ भक्ति है उसके साथ फिर वैभव है, संपन्नता है, मान है, पद है, प्रतिष्ठा है, वो सब आपके जीवन का कल्याण करेगी। लेकिन कब? भक्ति के साथ, परमात्मा के साथ। वो राम नाम रूपी अंक है तो संसार का सब कुछ आपके लिए आपकी गिनती बढ़ा देगा, आपकी महत्ता बढ़ा देगा। लेकिन अंक रूपी परमात्मा साथ नहीं है तो संसार का सब कुछ शून्य है, उसकी कोई कीमत नहीं है। यदि जीवन में आनंद चाहते हैं, इस वास्तविक जीवन की सार्थकता चाहते हैं, तो परमात्मा को भी अपने जीवन में रखना। जीवन में केवल धन ही सब कुछ नहीं है। जिसके पास धन है जरा उनसे पूछो, वो पूर्ण सुखी नहीं है। यदि धन से ही सुख मिलने वाला होता तो मेवाड़ की, राजस्थान की वो मीराबाई, वो कौन थी? राजरानी थी, महारानी थी। सब कुछ छोड़कर वृंदावन के उस कटीले पंथ पर चल पड़ी। गहने ही सुख देते, स्वर्ण सोना ही सुख देता होता, संसार का ये वैभव ही सुख देता होता, तो मीराबाई महारानी थी, अपना सब कुछ छोड़कर उस वृंदावन के जंगल में ना चली आती, उस कटीले पैर मार्ग पर ना चलती। संसार की ये वस्तुएं सुख नहीं देती हैं, भगवान नाम जीवन में सुख और आनंद देता है। मीराबाई यदि जल पाने की इच्छा रखती थी तो 1000 प्रकार के पेय पदार्थ, पीने के रस युक्त जल उनके समक्ष प्रस्तुत हो जाया करते थे। जब मीराबाई चलने की इच्छा जागृत करती थी तो हजारों प्रकार के सुगंधित पुष्प उनके चरणों में बिछ जाया करते थे और तब महारानी चला करती थी। जहां बैठने की इच्छा जागृत हो जाए वहां कई मखमली वस्त्र बिछाए जाते थे, वहां बैठती थी मीराबाई। इतना राजसी वैभव, संपन्नता, क्या धन दौलत होगी किसी के पास जो उनके पास थे, लेकिन उनको तब उसमें आनंद नहीं मिला। वो सब कुछ छोड़कर उस जंगल में पहुंची हैं, तुलसी के वन में पहुंची हैं, इसलिए उसको वृंदावन कहा जाता है। वृंदा कहते हैं तुलसी को और वन कहते हैं जंगल को। जहां तुलसी का वन है वो है वृंदावन। और ऐसे दिव्य वृंदावन में ऐसे कटीले पंथों पर सब कुछ छोड़कर, अपने राजसी गहने वस्त्र त्याग कर, साधारण वस्त्रों में पहनकर जंगल की ओर चल पड़ी। और मीराबाई ने भगवान का नाम गाया है, प्रभु नाम गाया है, कृष्ण को आधार बनाया है और संसार को बताया है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। हम आप सब तो ये कहते हैं कि हमारे परमात्मा है, लेकिन मीराबाई जैसा संसार में कोई नहीं हो सका। हम ये जरूर कहते हैं कि परमात्मा हमारा है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि दूसरों ना कोई। कहते हैं पुत्र भी हमारा है, पति भी हमारा है, पत्नी भी हमारी है, रिश्ते नातेदार भी हमारे हैं, समाज भी हमारा है, लेकिन परमात्मा तब है, ये सबके साथ परमात्मा है। लेकिन मीराबाई ऐसी हुई हैं जिन्होंने कहा है मेरे तो गिरधर गोपाल, उसके बाद दूसरों ना कोई, संसार में कोई मेरा नहीं है, सिर्फ गिरधर गोपाल मेरे अपने हैं। ये कहने की सामर्थ्य मीराबाई में ही थी। सब कुछ त्याग कर परमात्मा पथ में चली है। जीवन में धन आता है तब भी व्यक्ति की चाल बदलती है, और जीवन में धर्म आता है तब भी व्यक्ति की चाल बदलती है।